हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो जी, ये व्लॉग है वो दोपहर से शुरू हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले का व्लॉग सुबह सुबह मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, मैं बस शाम को ही शूट कर पाती हूँ। और कल भी मैंने इवनिंग रूटीन शेयर किया था और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इवनिंग से नाइट का रूटीन। तो अभी मैं पपीता काट रही हूँ। इसके पापा पपीता लेके आए थे तो पड़ा हुआ था, सोचा काट के दूंगी तभी खाएंगे बच्चे, वरना खाएंगे ही नहीं। फिर मैंने काट के सभी को थोड़ा थोड़ा दे दिया है। इसके पापा भी खाना खा रहे थे तो मैंने इनको भी दे दिया है और गुड्डू को भी दे दिया है। और अभी काट करके मैं लेके खड़ी हो गई हूँ यहाँ पे कैमरे के सामने कि मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा। तो भाई साहब, मैंने टेस्ट किया, इतना कड़वा लगा मुझे बहुत ही, और मेरा मुंह देखने लायक है सच में। और किसी ने नहीं बोला कि ये कड़वा है, सब लोग खा रहे थे, लेकिन मुझे बहुत कड़वा लगा। फिर नमक लगा के मैंने खा ही लिया, क्योंकि छोड़ना तो क्या ही है, हेल्दी तो है कम से कम। और गुड्डू भी थोड़ा ही खाया था, छोड़ दिया, बट उसने कुछ बोला नहीं। और बढ़िया है, कुछ आगे आगे से कड़वा था और पीछे से थोड़ा सा पका हुआ था, वो मीठा भी था, लेकिन मेरे मुंह में सीधा कड़वा वाला ही आया था। और उसके बाद धूप निकल गई थी और मैं सुखा रही हूँ कपड़े बाहर, क्योंकि आजकल है वो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे और धूप भी बिल्कुल नाम मात्र की निकल रही है। और इन कपड़ों को धोए हुए मुझे 2 दिन हो गए, अभी तक नहीं सूखे हैं। तो खाना खा लिया था, इसके पापा भी अभी पानी पीने के लिए बाहर आए हैं और गुड्डू ने भी पपीता खा कर गए और चल दिया है बाहर। और मैं लगी हूँ अपने फेवरेट काम पे। तो मैं सिलाई करने लग गई हूँ अभी, क्योंकि सारा काम अभी ख़त्म हुआ है। कभी कुछ कभी कुछ आगे आगे काम होता ही रहता है। हम गृहिणी का काम यही होता है कि सबकी सेवा करो, सबके काम एक फिक्स टाइम पे हो जाते हैं, लेकिन हमारे वाला फिर भी रह जाता है। और फिर मैंने बना ली थी चाय, और चाय का मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मैंने अपने लिए कोल्ले में डाल करके रख ली है। और जब बाहर धूप निकल जाती है ना, तो अंदर बहुत ही ठंड लगती है, फिर अंदर नहीं बैठा जाता बिल्कुल ही। थोड़ी देर तो मैं बैठी थी अंदर, और साथ ही लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा हाथ वाली मशीन बाहर लेके बैठ जाती हूँ एक जगह पे, कुछ तो सिलाई होगा ही। ये बार बार जा रही है आ रही है, तो इससे कुछ भी सिलाई नहीं हो पा रहा है, और मैं वैसे भी फिर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं साथ में चाय पी लेती हूँ और साथ में सिलाई कर लेती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं सिला गया, लेकिन हाँ, एक तिवड़ मैंने कंप्लीट कर ली थी, जो कि मुझे कल देनी है। और अभी सीधा शाम को आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दिन भर के बर्तन इकट्ठे करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बार बार बर्तन साफ नहीं करती हूँ और बार बार चाय बनती रहती है, सब लोगों ने खाना खाया है, तो मैं दोपहर को बर्तन साफ नहीं किया, क्योंकि मुझे अर्जेंट में कपड़े देने थे। तो भाई अब मैं कर लेती हूँ इतने सारे ढेर मचे हुए बर्तन साफ। और एक मेरे को, मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत सुख हो गया है, क्योंकि सिंक लगा दिया ना, तो मेरे बर्तन बाहर इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहते हैं, वरना मेरे बर्तन है वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए रहते थे। कोई कहीं पे छोड़ देता, कोई कहीं पे छोड़ देता। आप सबको बोला हुआ है कि सिंक में छोड़ दिया करो साफ़ करने वाले बर्तन, तो मुझे बर्तन ढूंढने पड़ते नहीं हैं अभी साफ़ करने वाले, वरना मुझे ढूंढ ढूंढ के लेके आने पड़ते। कोई बाहर पड़ा रहता, कोई आंगन में, कोई कमरे में, कोई कहीं। तो अभी इतनी सुविधा तो ये हो गई है। और बर्तन साफ़ करने के लिए मैं टूटी वाला पानी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ गर्म पानी का यूज़। और आप सभी भी गर्म पानी यूज़ कर लिएगा, क्योंकि है ना, बहुत ज़्यादा आजकल ठंड है, तो ठंडे पानी में हाथ नहीं लगाया जाता। और यहाँ पे मेरे शाम के खाने की हो रही है तैयारी। तो मुझे आज है ना, कई दिनों से पोहे खाने का मन हो रहा था, ला के रखे हुए थे, लेकिन बनाए ही नहीं। मुझे शौक है, बाकी बच्चे तो खाते नहीं है, गुड्डू नहीं खाता है बिल्कुल भी, साक्षी फिर भी खा लेती है, लेकिन आज उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो उसने भी मना कर दिया कि मैं तो नहीं खाऊंगी। और अपने लिए मैंने छौंक लिए हैं पोहा, और इसमें डाल दूंगी एक नींबू। और गुड्डू ने मांगे हैं दाल और चावल, तो मैं दाल बना लूँगी और
एक साइड मैंने पोहे छोंक लिए हैं और बाद में उसको चावल भी बना के दूंगी। देखो जितने घर में बंदे होते हैं ना उतनी ही ख्वाहिश होती है, और एक घर की जो महिला होती है, गृहिणी होती है, हाउस वाइफ होती है, वो सबकी मतलब ख्वाहिश का ध्यान रखती है और सबके मनपसंद का खाना बना के देती है। और अपना जो पसंदीदा खाना होता है उसको वो छोड़ देती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अपना पसंद का नहीं खाऊंगी, ये लोग खा रहे हैं वही मैं खा लूंगी, ऐसे ऐसे करके हमारा दिन निकल जाता है। लेकिन अभी मैंने अपने पसंद का भी बना लिया है, मैं क्यों भाई अवॉइड करूं, मैं भी अपना मन कर रहा है वो चीज़ खाऊंगी। तो मैंने भी पोहे बना करके और खा लिए हैं पहले ही, क्योंकि सबने तो मना कर दिया खाएंगे नहीं, मैं ही खाऊंगी, तो मैं पहले खा लेती हूँ। और साथ के साथ मेरी दाल में सीटी लग रही है, और बाद में मैं बना दूंगी गुड्डी के लिए चावल, क्योंकि उसको तो या तो पनीर पसंद है या फिर चावल पसंद है, दाल चावल। तो भाई उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। और इधर इसके पापा चावल कम खाते हैं क्योंकि उनको पेट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो बोलते हैं कि पचता नहीं है चावल से, मेरा पेट दर्द करने लग जाता है। फिर मैंने उनके लिए पराठे सेक दिए हैं, और पराठे मैंने सेके हैं सुबह तो क्या ही था, दोपहर थी, मतलब 12-1 बजे मेरा खाना बनता है, तो आटा मैंने ज़्यादा लगा लिया था। एक बंदा आता है यहाँ पे, तो उसने खाना नहीं खाया, तो फिर उसके हिस्से का मैंने आटा उठा दिया था, वही अब मैंने बना के दे दिया। और मैंने सिर्फ दूध और पोहे ही खाए हैं शाम को। और इसी बीच में पशुओं को भी अंदर बांध आई हूँ, वो मैंने शूट नहीं किया। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी भाई, मैंने आते ही शॉल लिया है, और शॉल ले करके जब मैं वापस आई हूँ तब तक बन गए हैं गुड्डू के चावल भी, और इधर चढ़ा लिया है मैंने तवा। तो काम इस तरह से करने पे फटाफट भी हो जाते हैं, और जैसे सिलाई के लिए टाइम इसी तरह ही निकलते हैं, और एक के बाद काम है वो करते जाते हैं, और हर एक 2-2 मिनट है वो निकालनी पड़ती है, तब जाके सिलाई के लिए टाइम निकलता है। मेरे पास कोई बुटीक तो है नहीं, मैं तो घर पे ही कपड़े सिलती हूँ, और ना मुझे कहीं जाना है ना आना है, तो ये काम मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन घर पे ये है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। बस ऐसे ऐसे करके ही हम निकालते हैं कि बर्तन अवॉइड कर दो, सारा दिन बर्तन साफ़ नहीं करेंगे, और फटाफट से दोनों गैस पे 2 चीज़ बना लेते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम बच जाता है। चूल्हे का यूज़ नहीं करती हूँ, चूल्हे पे टाइम लग जाता है, तो वो थोड़ा सा काम बच जाता है। इसी तरह मैं निकालती हूँ अपने सिलाई के लिए टाइम। और अभी मैं पानी गर्म बोतल में रख लेती हूँ अंदर, क्योंकि गुड्डू की तबीयत ख़राब है, तो वो फिर बार बार मांगता है पानी, फिर ठंडा नहीं देना है, और गर्म पानी में उसको दवाई भी देनी है। इधर गुड्डू ठीक नहीं हुआ कि साक्षी बीमार हो गई, उसको भी दिक्कत हो रही है, कल से बोल रही है जी दौरा हो रहा है, जुकाम हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, घर में पता नहीं क्या ही हो रहा है। फिर ऐसे मन बहुत ही अशांत सा हो जाता है कि दोनों बच्चे इकट्ठे ही तबीयत ख़राब होने का बोलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। और जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं अपना दूध है वो संभाल लेती हूँ, जो पीने का दूध है वो अलग रख लूँगी, और जो बाकी बचेगा वो मैं एक डिब्बे में डाल के रख लेती हूँ सारा का सारा। और सुबह जब निकालूंगी उसके अंदर ये मिला करके दूध गर्म रख दूँगी बिलोने के लिए, और इसी में से मैं एक चाय बना लूँगी। तो इस तरह से मेरा काम चलता ही जाता है, और गृहिणी के काम कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। पूरे दिन काम चलते हैं, फिर भी मतलब ऐसा रहता है कि ये काम छूट गया, वो काम छूट गया, मेरे तो ऐसे ही रहता है। और फिर है ना, मैं ज़बरदस्ती छोड़ देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, रह गया तो रह गया, पहले अपना सिलाई का काम है वो करते हैं। क्योंकि जो सिलाई के लिए कपड़े दे जाते हैं वो भी फिर अपने टाइम पे जो हम प्रॉमिस करते हैं कि भाई हाँ कल ले जाना, परसों ले जाना, जितना भी हम टाइम देते हैं उस टाइम पे वो तो फिर आते ही हैं। और एक मेरे पास ग्राहक है वो बहुत दूर से आते हैं, तो उनका अगर खाली जाना हो कपड़े लिए बिना तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और मुझे फिर देने ही पड़ते हैं। अगर आसपास के हों तो भाई चक्कर लगा के चले जाए तो भी कोई बात नहीं है। और अभी मैं दे दूंगी गुड्डू को दवाई, सब काम मेरा निपट चुका है। अभी मैं लग जाती हूँ सिलाई करने के लिए, और वो लोग क्या करते हैं एंड
और ये सिल रही हूँ मैं कुर्ती कांचली। और व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।